Students, and welcome in the online session of class 6th science chapter 5 separation of substances. Students, we are doing the topic different methods of separating the substances. In this we have completed the methods hand picking, threshing, winnowing and sieving. Now today we are going to cover the methods sedimentation, decantation, filtration, evaporation and condensation. So let's see first the method of sedimentation. Now in this method students, this method is used to separate very lighter impurities like dust or soil particles in rice or dals. Students, दिस मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन, ये जो मेथड है सेडिमेंटेशन का, ये यूज होता है बहुत ही लाइट इम्प्योरिटीज, मीन्स जो इम्प्योरिटीज बहुत ही लाइटर हैं, लाइट इन वेट, बहुत हल्की जो इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, सॉइल के पार्टिकल्स, तो ये जो बहुत लाइट इम्प्योरिटीज होती हैं इनको ग्रेन्स में से, राइस में से, दाल में से सेपरेट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, राइट। इस मेथड में क्या होता है कि व्हेन वाटर इज एडेड टू राइस, राइस विल सेटल डाउन एंड डस्ट बीइंग लाइटर मिक्स इन द वाटर एंड स्टार्ट फ्लोइंग ऑन वाटर, राइट। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने राइस लिया, सपोज राइस में जब आप पानी ऐड करोगे तो क्या होगा, क्योंकि जो राइस है वो हेवी होते हैं तो राइस कहाँ बैठ जाएगा, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे जितना भी जो ग्रेन था वो नीचे बैठ गया है, राइट, बिकॉज वो हैवी है। इस सेडिमेंटेशन मेथड का कॉन्सेप्ट यही है कि जो हैवी चीज होगी वो नीचे सेटल हो जाती है एंड जो लाइट वेट चीज है वो ऊपर फ्लोट करेगी पानी के साथ, ठीक है। तो जब आप राइस में पानी ऐड करोगे तो ऑल द राइस विल सेटल डाउन एंड पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा, उस पानी में डस्ट और सॉइल के पार्टिकल्स भी फ्लोट करने लगेंगे ऊपर, राइट। उसके बाद तो ये जो मेथड है और इस तरीके से हम उस पानी को दूसरे कंटेनर में निकाल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि वो पानी के साथ डस्ट भी राइस से सेपरेट हो जाएगी, ओके। बट ये जो मेथड है जिसमें कि हेवी कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ऐसे मेथड को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, राइट। सो व्हेन वाटर इज एडेड टू अ मिक्सचर द हेवियर कंपोनेंट सेटल्स डाउन, ठीक है। जब हम पानी ऐड करेंगे किसी भी मिक्सचर में तो जो हेवी हमारा कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पानी में नीचे बैठ जाएगा एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जो चीज नीचे बैठ जाती है हेवी वाली उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट, इसलिए दिस मेथड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, ओके। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज सेडिमेंटेशन? After adding water to a mixture, when the heavy components settle down, this process is called sedimentation. You can see here also in this container you can see that water is floating up and rice has settled down, right? Now after this, अब जब हेवी वाला कंपोनेंट नीचे बैठ जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना है, when the water with dust, dust कहाँ है बच्चों, पानी में डिसॉल्व हो गई है, so when the water with dust collected on the upper side, तो वो ऊपर पानी तैर गया है उसमें डस्ट भी है, when this water which is floating on the upper side is removed, this process is called decantation, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हो कि जो राइस थे वो नीचे सेटल डाउन हो गए थे और ऊपर पानी में सब डस्ट एंड एवरीथिंग हैज मिक्स्ड विद वाटर। तो अब हम धीरे से क्या करेंगे कि ऊपर वाला जो पानी है उस पानी को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, दूसरे कंटेनर में निकाल देंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेकेंटेशन, ओके। सो ये दोनों जो प्रोसेस हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, दे गो साइड बाय साइड। पहले सेडिमेंटेशन होगा, दैट मीन्स हेवी कंपोनेंट विल सेटल डाउन and lighter component will mix with water and float, and then when we remove that water from the beaker, जब आप उस पानी को अलग करोगे ऊपर से इस तरह से निकाल के, so this process is called decantation, ठीक है। तो पहले हमेशा sedimentation होगा और उसके बाद क्या होगा, decantation मेथड आता है जिसमें हम ऊपर जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको सेपरेट कर देते हैं। So अभी आप look at this diagram here, you can see that in a bottle sand is kept in water. Now sand being heavier, it will settle down, वो नीचे बैठ गई है, ठीक है, and water is floating upside, and you can see here there are some particles along with water जो यहाँ float कर रहे हैं, okay। तो हमें क्या करना है कि हम इसको सेपरेट अप कैसे करेंगे कि हम इसे टेढ़ा करके इस ऊपर जो पानी इकट्ठा है उसे क्या कर सकते हैं, हम दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं,
राइट। तो इससे क्या होगा कि सैंड में जितने भी और जो हार्मफुल मटेरियल्स मिक्स थे वो सब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए, एंड हमें बिल्कुल प्योर सैंड जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, सो ये दो मेथड्स हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। आई होप इट इज क्लियर। Once again I'll repeat, sedimentation means after adding water, when the heavier components settle down, the process is called sedimentation, and when we remove the water which is collected upside, this process is called decantation. Okay, now let's see that sedimentation and decantation methods can also be used to separate टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स। हम दो ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ऐसे अगर आपने लिक्विड्स मिक्स कर दिए हैं तो उन्हें सेपरेट करने के लिए भी वी कैन यूज द मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ओके, जैसे कि सी द एग्जांपल डायग्राम हियर दैट इफ वी हैव मिक्स्ड वाटर एंड ऑयल, now you can see in the picture that when oil is added to water, both of them will not mix. You can see water has layered downside, water has settled downside because it is heavier, and oil being lighter it is floating upside. Okay, तो ये दोनों अभी मिक्सचर से हमें सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करेंगे तो जो भी हैवी होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा सारा। सो इसको देख के पता चल रहा है कि बिकॉज वाटर हैज सेटल डाउन, दैट मीन्स वाटर इज हेवियर देन ऑयल, तो heavy component will settle down and lighter component will come upside. Okay, so this method is called, children, this is sedimentation. Okay, now what we are doing here in the picture, you can see कि ये जो oil ऊपर इकट्ठा हुआ था, it can be slowly taken into another glass, and this process of removing the lighter component is known as the decantation. heavy वाला नीचे रह जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला जो लिक्विड है इसे हमें सेपरेट करना है, एंड इस मेथड को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है सेपरेशन का, इट इज फिल्ट्रेशन मेथड। नाउ यू कैन सी दैट फिल्ट्रेशन मेथड हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी हैव टू सेपरेट द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ऐसी इम्प्योरिटीज जो कि मिक्सचर में मिक्स ही नहीं हुई हैं, अलग सी रह रही हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि पानी में हमने सैंड डिसॉल्व कर दिया, पानी में मिट्टी डिसॉल्व कर दी। ओके, तो क्योंकि मिट्टी पानी में मिक्स नहीं होगी, सैंड विल नॉट मिक्स इन वाटर, सो दैट सैंड इज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। ओके, वो मिक्स नहीं होने वाली इम्प्योरिटी है। सो इसे रिमूव करने के लिए वी कैन यूज द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, वी कैन यूज अ फिल्टर पेपर। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा एक गोल कलर का छोटा ये व्हाइट पेपर दिख रहा है, इसको बोलते हैं फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर को इस तरह से फोल्ड किया जाता है, पहले इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे, फिर एक और बार फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 4 फोल्ड पेपर को इस तरीके से फनल, ये फनल है, ठीक है, इस फनल पे रखा जाता है, और एक नीचे हम ग्लास ले लेंगे या बीकर ले लेंगे। अब जो पानी में हमने मिट्टी मिक्स की है वो इसमें डालेंगे लाइक दिस। ठीक है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि ये कोन है, फनल है, जिसमें कि फिल्टर पेपर लगा दिया है, और अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, मिक्सचर डाल रहे हैं अपना सैंड एंड वाटर वाला। तो आप देखोगे कि जितना भी पानी है वो यहाँ नीचे बीकर में कलेक्ट हो रहा है, लेकिन जितनी भी सैंड है वो सब इस फिल्टर पेपर पे रह जाएगी। ठीक है, तो ये जो नीचे हमें लिक्विड मिलता है, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। चिल्ड्रन, व्हाट इट इज कॉल्ड, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन मेथड में जो लिक्विड हमें नीचे मिलता है दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, और जितनी भी इम्प्योरिटी है वो फिल्टर पेपर में ऊपर रह जाएगी, राइट, and clean water will be collected downside, which is called the filtrate. So this method is known as filtration. Fine. You can see here, ये देखो, ये फिल्टर पेपर पे all the sand can be seen like this. ये ऊपर ऐसे रह जाती है और नीचे हमें बिल्कुल clean water जो है वो नीचे separate out हो जाता है. So this method is called filtration. So how can we define that this is the process to separate the insoluble impurities. जो impurities पानी में mix नहीं होती हैं उनके लिए हम ये process use कर सकते हैं. Now the next process is evaporation. Right? Evaporation का मतलब होता है the process of conversion of water into vapors. जब पानी ऐसे भाप बन के steam बन के ऊपर उड़ जाता है तो this process is called evaporation. Now this is also one of the method of separation of substances, right? So let's see how. Now so this definition you have to learn that it is the process of conversion of water into vapors. Vapors means water vapor, steam, भाप. So सपोज नाउ वी हैव टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें हमने सॉल्ट और पानी को मिक्स किया है, पानी में नमक हमने मिक्स कर दिया है. ठीक है,
तो इसे हम कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे? हम फिल्टरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्टर करेंगे तो सॉल्ट तो पानी में पूरा डिसॉल्व हो जाएगा एंड वो भी पानी के साथ नीचे आ जाएगा, फिल्टर पेपर पे नहीं रुकेगा. देन विच मेथड कैन बी यूज्ड? सो हेयर व्हाट वी हैव टू डू चिल्ड्रन, हमने जो सॉल्ट और पानी मिक्स किया है उसे हमें बॉईल करना है. तो यू कैन सी इन द डायग्राम हियर दैट वी हैव केप्ट इन अ डिश, एक डिश लिए हमने जिसमें कि हमने वो सॉल्ट वाला पानी रख दिया है और हम उसे बॉईल कर रहे हैं. जब ये बहुत गर्म हो जाएगा देन वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग एंड व्हेन द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग ड्यू टू हाई टेम्परेचर क्या होगा, वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर. यू कैन सी हियर वाटर वेपर्स, ये जो स्टीम ऊपर उड़ रही है दैट इज वाटर वेपर. सो वाटर विल टर्न इनटू वाटर वेपर. ठीक है, तो हम बहुत देर तक अगर इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, अगर गैस पे उसे रखेंगे, सो ऑल द वाटर विल चेंज इनटू वाटर वेपर. And this process of converting water into vapor is called evaporation. तो सारा पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा और इस डिश में सिर्फ क्या रह जाएगा? सॉल्ट, नमक रह जाएगा. ठीक है, ये देखो इस डिश में इस तरीके से सॉल्ट जो है वो डिश में ही रह जाएगा, सारा पानी जो है वो उड़ जाएगा. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड evaporation, means the process of converting water into water vapors, right? दिस इज इवेपोरेशन. तो इससे हम क्या कर सकते हैं? सॉल्यूबल जो इम्प्योरिटीज हैं उनको हटाने के लिए ये यूज होता है. लाइक फिल्ट्रेशन हम कब यूज करते हैं? जब इम्प्योरिटीज कैसी हो? इनसॉल्यूबल, मिक्स ना हो. लेकिन सॉल्ट तो पानी में सॉल्यूबल है, तो सॉल्यूबल चीजों को रिमूव करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं इट इज इवेपोरेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज यू कैन सी दैट ये जो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सी दैट यहाँ पे नमक बनाया जा रहा है, सॉल्ट बनाया जा रहा है. अब ये सॉल्ट बनाते कैसे हैं चिल्ड्रन? ये देखो इस तरीके से छोटे छोटे जो हैं यहाँ पे शैलो पिट्स तैयार किए जाते हैं. शैलो मीन जो बहुत ज्यादा गहरे ना हो, शैलो पिट्स बनाए जाते हैं और उसमें सी वाटर मीन समुद्र के पानी को इस तरह से वहां पे इकट्ठा किया जाता है. नाउ सनलाइट की वजह से क्या होता है, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, जब सूरज की धूप उस पर पड़ती है, तो सनलाइट से ये पानी गर्म होता है और गर्म होने के बाद इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर. तो ये जो पानी है ये धीरे धीरे वेपर्स बन के इस तरीके से उड़ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे सारा पानी धीरे धीरे उड़ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? इस तरह से सॉल्ट रह जाएगा नीचे. ओके, सो यहाँ पे हम जो सॉल्ट हम जो घर पे यूज करते हैं ये भी इवेपोरेशन मेथड से ही पानी से अलग करके बनाया जाता है. ओके, इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, इसको मशीन्स में पहले प्योरीफाई, इसको शुद्ध किया जाता है, क्योंकि ये बाहर इस तरह से सॉइल में ही रखा हुआ है, तो इसे पहले प्योरीफाई किया जाता है, साफ किया जाता है, देन इट इज पैक्ड एंड देन वी कैन यूज इट. ओके, सो दिस इज इवेपोरेशन. नाउ नेक्स्ट मेथड जो है वो है कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इवेपोरेशन. जैसे इवेपोरेशन में पानी किस में कन्वर्ट हो रहा था? वेपर्स में. अब यहाँ पे क्या होगा कि वाटर वेपर्स विल कन्वर्ट इनटू वाटर अगेन. वो जो भाप है वो वापस पानी बन जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ठीक है, अभी जैसे हमने किया कि हमने एक सॉल्ट और उसमें पानी में सॉल्ट डाला. ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट है प्लस क्या है? वाटर है. ऐसे हमने डिश में लिया और हम इसको हीट कर रहे हैं, बहुत यहाँ पे बहुत हीट कर रहे हैं. तो क्या होगा कि वाटर जो है वो इस तरीके से भाप बन के उड़ेगा, राइट? लेकिन ये जो भाप है ये तो उड़ जाएगी हवा में, हमें पानी कैसे मिलेगा वापस? हमें सिर्फ सॉल्ट मिल रहा है, लेकिन सपोज हमें पानी भी वापस चाहिए, कि हमें सॉल्ट तो इस डिश में रह जाना चाहिए और वाटर भी हमें वापस अगर चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसके ऊपर ना एक ढक्कन लगा देंगे लाइक दिस, राइट? तो अब क्या होगा, ये जो ढक्कन है, ये जो भाप यहाँ से उड़ेगी, जो वेपर्स यहाँ से जाएंगे, वो इस जो हमने लिड लगा दी, ढक्कन लगा दी, उससे टकराएंगे और वो वापस क्या बन जाएंगी? वाटर ड्रॉपलेट्स. इस तरीके से अगर आपने कभी घर में देखा हो, दूध बॉईल करने के बाद अगर हम उस पे कोई स्टील का प्लेट दे दें, ठीक है, दूध बॉईल हो गया, गैस हमने ऑफ कर दी, अब उसके ऊपर आप कोई प्लेट दे दो, एक स्टील की प्लेट दे दो, राइट? सो जब आप थोड़ी देर बाद देखोगे वो प्लेट को हटा के, तो आपको उस प्लेट पे बहुत सारे पानी के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे. वो कहाँ से आए? तो होता क्या है, जब वो वेपर्स उस, जैसे ये वेपर्स जा रहे थे, राइट, ऐसे ऐसे वेपर्स जा रहे हैं, लेकिन ये वेपर जब ठंडी ठंडी प्लेट से यहाँ टकराते हैं इस तरीके से, तो वो जो कूल सरफेस से टकराने के बाद ये जो वेपर्स हैं ये वापस वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. So vapors will again change into water due to a cool surface.
So this process is called condensation, right? So the process of conversion of water vapor into water again is called condensation. जैसे अभी एक हम एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास एक मिक्सचर है सैंड एंड सॉल्ट का, ये हमें सेपरेट करना है. ओके, वी हैव टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, सैंड और सॉल्ट को हटाना है तो हाथ से तो नहीं हटा सकते हैं, दोनों का साइज भी सेम है तो हम छान भी नहीं सकते हैं, सीव भी नहीं कर सकते हैं. ओके, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले हम सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर में पानी ऐड करेंगे. ठीक है, पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट तो पानी में मिक्स हो जाएगा लेकिन सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगी. और जब वो सैंड बिकॉज हैवी है तो नीचे बैठेगी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. ठीक है, सेडिमेंटेशन कर लिया हमने, सारी सैंड नीचे बैठ गई. उसके बाद क्या करेंगे, हम डिकेंटेशन मेथड करेंगे और ऊपर वाला जो पानी है उसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे. राइट, अब उसको निकालने के बाद हमने क्या किया, उसको भी फिल्टर किया, फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर से. तो और भी अगर कोई छोटा छोटा सैंड का पार्टिकल्स है तो वो भी फिल्टर पेपर में अलग हो जाएगा. तो हमने सबसे पहले क्या अलग कर लिया स्टूडेंट्स, वी हैव सेपरेटेड सैंड. कौन से मेथड से सेपरेट किया हमने, हमने किया सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशन से और फिल्ट्रेशन ऑल्सो. 3 मेथड से हमने सैंड को अलग किया. अब जो हमारे पास फिल्टर के बाद बचेगा पानी, उसमें क्या है, उसमें वाटर है प्लस सॉल्ट भी है, सॉल्ट तो उसी में है अभी तक. राइट, सो अब सॉल्ट को हटाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल यूज इवेपोरेशन. ठीक है, हम उसे बॉईल करेंगे. बॉईल करेंगे तो क्या होगा, पानी कन्वर्ट होगा वेपर्स में. राइट, पानी जब वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ये देखिए इस तरीके से हमने फिल्टर कर लिया. ठीक है, सैंड सारी फिल्टर पेपर पे रह गई और ये जो नीचे आ गया इसमें सॉल्ट और पानी है. अब हमने इसे बॉईल करने रख दिया इस तरीके से. तो ये बॉईल होगा तो ये सारे वेपर्स जो है ऊपर उड़ने लगेंगे. अब अगर हम उसके ऊपर इस तरह से ढक्कन लगा देंगे स्टूडेंट्स, एक लिड लगा देंगे बाद में. राइट, तो बाद में जो हमने एक ठंडा सा उस पर ढक्कन लगा दिया है उससे ये सारी वेपर्स जो है टकराएंगी एंड दे विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. ये आपको दिख रही है इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स. तो ये वाटर जो वेपर था वो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर ड्रॉप्स में. ठीक है, तो हमने सैंड और सॉल्ट को अलग करने के लिए कितने सारे प्रोसेस किए हमने. उसमें सेडिमेंटेशन किया, डेकेंटेशन किया, फिल्ट्रेशन किया, फिर इवेपोरेशन किया एंड फिर कंडेंसेशन किया. कंडेंसेशन कब किया हमने, कि हमने ठंडा ठंडा ढक्कन उस पर एक रख दिया जिससे वो वेपर्स टकराए. ओके, और वो कूल सरफेस से टकराने पर ही वो कन्वर्ट होते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग. तो वो ढक्कन ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए और वेपर्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो हमें पानी भी मिल जाएगा अलग से, सॉल्ट डिश में रह जाएगा, सैंड हमने ऑलरेडी कलेक्ट कर ली है पहले ही. ठीक है, सो ये सारे मेथड्स हैं जिनसे कि हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं. सो लेट्स सी आज हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़े. हमने देखा सेडिमेंटेशन क्या होता है, मीन्स हैवी एलिमेंट जब नीचे बैठ जाता है. डेकेंटेशन मीन्स जो पानी ऊपर आता है उसे हम निकाल के अलग कर लेते हैं. फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्टर पेपर यूज करके हम छानते हैं. देन इवेपोरेशन मीन्स पानी का वेपर में बदल जाना बॉइलिंग के टाइम. एंड कंडेंसेशन मीन्स वाटर वेपर का किसी भी कूल सरफेस से टकरा के वापस वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. राइट, so these many methods of separating the substances we have studied today. I hope the concepts are clear to you. So we'll meet in the next session now. Till then everyone read the textbooks, read the lesson, complete your notebooks and stay home and stay safe everyone.